खतरे की घंटी बज चुकी है। मैनचेस्टर मैदान जंग बनता जा रहा है। मैनचेस्टर में सनसनीखेज हलचल, शहर खाली करो के नारे, सड़कों पर इश्तिआल और फिजा में खौफ व हिरास। मकामी गिरोहों की जानिब से गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर मैनचेस्टर छोड़ने के अहकामात। हालात इस कदर कशीदा के पुलिस की भारी नफरी ने धावा बोल दिया और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। सवाल ये है, ये आग किसने लगाई? बदअमनी की असल वजह क्या है? गैर मुल्कियों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है और खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के घरों और कारोबारों के बाहर जाकर नारेबाजी क्यों? ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है जिसके पीछे छुपी साजिश, मुहर्रकात और खतरनाक रुख इस वीडियो में बेनकाब किए जा रहे हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ हर लम्हा सूरत हाल बदल सकती है। जी नाज़रीन, मैं हूं राना तौसीफ और आप देख रहे हैं DSD। ये मामला दरअसल इस चिंगारी से शुरू हुआ जो टॉमी रॉबिन्सन ने लंदन से भड़काई। वो एक इंतहा पसंद बरतानवी कारकुन है जिसका मौक़िफ़ है कि तमाम गैर मुल्की बरतानिया छोड़ दें या इन्हें मुल्क से निकाल दिया जाए। अब यही मामला मैनचेस्टर तक पहुंच चुका है। हैरान कुन बात यह है कि ये सब एक कौमी दिन यानी सेंट जॉर्जिस डे के मौके पर हुआ जो 18 अप्रैल 2026 को यूके में मनाया जा रहा था। आम तौर पर इस दिन लोग पुरअमन अंदाज में तकरीबात मनाते हैं, लेकिन इस बार हजारों अफराद जो खुद को हकीकी ब्रिटिश कहते हैं झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। इन्होंने सेंट जॉर्ज का परचम थामे, नारे लगाए और मैनचेस्टर खाली करो जैसे इश्तिआल अंगेज मुतालबात किए। तशवीशनाक पहलू ये था कि मुजाहिरीन ने खास मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तानी कम्युनिटी के इलाकों को निशाना बनाया। वो इन बाजारों और दुकानों के सामने जाकर खड़े हुए जहां पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कारोबार करती है और ऐसे नारे लगाए जो इंतहाई नफरत अंगेज थे, जो यहाँ दोहराए भी नहीं जा सकते। नाज़रीन, मकसद वाज़ेह था, एक पूरी कम्युनिटी को मुश्तिल करना और ये तासुर देना कि वो गैर मुल्की हैं और बरतानिया इनका नहीं। हकीकत ये है कि रियासत खुद हकूक देती है। अगर किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, सेटलमेंट, हत्ता कि कोई भी दुरुस्त वीजा मौजूद है, तो कानून के मुताबिक वो बरतानिया में बराबरी के हकूक रखता है। इसके बावजूद ऐसा गिरोह उभर रहा है जो न सिर्फ गैर मुल्कियों को धमकियां दे रहा है बल्कि एक हजूम के जरिए इश्तिआल अंगेज जुबान इस्तेमाल करके खौफ व हिरास फैलाना चाहता है। ये नफरत खास तौर पर माइग्रेंट्स और इनके खानदानों के खिलाफ भड़काई जा रही है, जबकि इनकी मेहनत, कानून की पासदारी और मुआशरे में किरदार को नजरअंदाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस नफरत की झलक साफ नजर आती है। हुकूमत इस सूरत हाल पर परेशान है क्योंकि दाएं बाजू के ये तहरीक मुसलसल मजबूत हो रही है। गुज़श्ता साल लंदन में बड़े इज्तिमात देखे गए थे, लेकिन इस साल अप्रैल में मैनचेस्टर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना सबके लिए हैरान कुन था। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद और दीगर इदारे हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी हकायक ये बता रहे हैं कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के कंट्रोल से निकलती महसूस हो रही है। मुख्तलिफ जगहों पर लोग जत्थे बना रहे हैं, खास तौर पर वो गिरोह जो न सिर्फ पूरी कम्युनिटीज के खिलाफ हैं बल्कि बरतानवी कवानीन को भी खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे अनासर को मौसर तरीके से रोकने में हुकूमत कमजोर नजर आ रही है। मैनचेस्टर में होने वाले हालिया एहतजाज के बाद आम लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। बाज़ मकामात पर सेंट जॉर्जिस डे के झंडे को दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया गया और लोगों को मजबूर करने की कोशिश की गई कि वो यही परचम लगाएं। हालांकि बरतानिया का कौमी परचम पहले से ही मौजूद है। इस तर्ज का मकसद वाज़े तौर पर तफरीक पैदा करना और कुछ कम्युनिटीज को साइडलाइन करना दिखाई देता है। इस एहतजाज में मुनज़्ज़म अंदाज में मखसूस इलाकों का इंतखाब किया गया, खास तौर पर वो इलाके जहाँ पर इमिग्रेंट कम्युनिटीज बिलखुसूस पाकिस्तानी नज़ाद अफराद बड़ी तादाद में आबाद हैं। नारों और रवैयों से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये लोग गैर मुल्की हैं
اور برطانیہ ان کا نہیں، جو کہ قانوناً اور اخلاقاً غلط ہے۔ ناظرین، قانونی طور پر جس کے پاس برطانوی پاسپورٹ، ILR سیٹلمنٹ یا کوئی ایسا درست ویزا ہے جو کہ آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہے، وہ برابری کے حقوق رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ایک انتشاری گروہ ایسا دباؤ ڈال رہا ہے جو ریاستی قانون سے ہٹ کر ہے۔ اس احتجاج کے دوران پولیس کی موجودگی رہی اور بعض افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، تاہم خوف اور بے یقینی کی فضا برقرار رہی۔ ناظرین، اس تناظر میں گریٹر مانچسٹر پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے اور نفرت انگیز رویوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ اس پوری صورتحال میں امیگرینٹس اور غیر ملکی کمیونٹیز کے لیے سب سے اہم بات اتحاد اور قانون سے وابستگی ہے۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ اشتعال میں آ کر تصادم کیا جائے یا قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس کے برعکس ضروری ہے کہ پالیسی اور قانون کے دائرے میں رہا جائے، حکومت اور مقامی اداروں سے رابطہ مضبوط رکھا جائے، ڈپلومیسی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے، آپس میں اتحاد برقرار رکھا جائے، سوشل میڈیا اور زمینی سطح پر حقائق اور قانون کا مؤثر دفاع کیا جائے۔ واضح ہے کہ یہ ایک منظم دباؤ کی کوشش ہے، مگر اس کا جواب امن، اتحاد اور قانون کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی تمام معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے فیس بک، ٹک ٹاک چینل کو بھی ضرور فالو کیجیے گا، اور خاص طور پر واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجیے گا۔ جو انفارمیشن آپ کو یہاں ہم نہیں دے سکتے، وہ واٹس ایپ چینل پہ ہم لمحہ بہ لمحہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں ہوں رانا توصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں BSD TV۔